नमस्कार छात्रों, मैं संदीप मिश्रा। आज आप लोगों के लिए शेमुषी द्वितीयो भागः कक्षा 10 की जो पुस्तक है, संस्कृत की पुस्तक है, उसके दूसरे पाठ को लेकर के आया हूँ। द्वितीयः पाठः। पाठ का नाम क्या है? बुद्धिर्बलवती सदा। क्या लिखा है देखना है। बुद्धिर्बलवती सदा। बुद्धि ही बलवती, विसर्ग संधि ही, बुद्धिर्बलवती ऐसा शब्द बनता है। इसका अर्थ क्या हुआ? बुद्धि सदा अर्थात हमेशा, बलवती, बलवती अर्थात बलवान, बलशालिनी। बुद्धि हमेशा बलशालिनी होती है। इसके पाठ को हम पढ़ते हैं। आगे देखना है। सबसे पहले पाठ की प्रस्तावना को पढ़ते हैं। क्या लिखा है? प्रस्तुतोऽयं पाठः शुकसप्ततिः कथाग्रन्थस्य सम्पादनं कृत्वा संगृहीतोऽस्ति। प्रस्तुतोऽयं, प्रस्तुतः धन अयं, प्रस्तुतोऽयं यहाँ विसर्ग संधि है। प्रस्तुत यह पाठ। शुकसप्ततिः, शुकसप्ततिः नामक कथा ग्रंथस्य, कथा ग्रंथ का, ग्रंथस्य कथा ग्रंथ का संपादनम कृत्वा संगृहीतोस्ति, संपादित करके संगृहीत किया गया है, छोटा करके उसको लिया गया है। कहाँ से? शुक सप्तति नाम के इस ग्रंथ से। अत्र पाठांशे, यहाँ पाठांशे, पाठ धन अंशे, पाठांशे, यहाँ पाठ के अंश में, पाठ में, स्वलघु पुत्राभ्याम अपने छोटे पुत्रों के साथ, सह कानन मार्गेण जंगल के रास्ते से, पितृगृहम पिता के घर को, प्रति गच्छन्त्या पिता के घर को जाती हुई, बुद्धिमती इति, बुद्धिमती धन इति, बुद्धिमती इति ऐसा दीर्घ स्वर संधि यहाँ हो रही है। बुद्धिमती इति नाम्न्याः, बुद्धिमती नाम की महिलायाः, महिला के मतिकौशलम प्रदर्शितो वर्तते, अर्थात उसके बुद्धि के कौशल को प्रदर्शित किया गया है। बुद्धिमती के बुद्धि के कौशल को बतलाया गया है। क्या अर्थ हुआ देखिए, आगे समझते हैं। या पुरतः समागतम, जो सामने आए हुए, सिंहमपि शेर को भी, भीतिम उत्पाद्य डर को उत्पन्न करके, ततः निवारयति वहाँ से भगा देती है। इयम कथा अर्थात इयम कथा, यह कथा, नीति निपुणयोः, नीति में तथा नीति में निपुण, नीति निपुणयोः, नीति में निपुण, शुक सारिकयोः, शुक एवं शारिका के, कथा माध्यमेन कथा के द्वारा, सद्वृत्तेः विकासार्थम, सद्वृत्ति अच्छे विचारों के विकास के लिए, विकास के लिए प्रेरयति। यह जो कथा है, यह सुख सारिका के माध्यम से सद्वृत्ति के विकास के लिए प्रेरणा देती है। यह पाठ की प्रस्तावना है। प्रस्तावना से हमें क्या समझ में आया कि एक बुद्धिमती नाम की एक महिला है, वह अपने पुत्र के साथ जंगल के मार्ग से जाती है। उसके सामने शेर आ जाता है। उस शेर से वह कैसे बचती है, उसी के बारे में इसमें बतलाया गया है। तो सबसे पहले देखिए, हम पाठ को पढ़ते हैं, पाठ में चलते हैं। क्या लिखा है? अस्ति देउलाख्यो ग्रामः, देउलाख्यः, देउला नाम का, देउला आख्यः, देउलाख्यः, देउला नाम का एक ग्राम है। तत्र राजसिंहः नाम राजपुत्रः वसति स्म। उस गांव में, तत्र अर्थात वहाँ, उस गांव में राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। एकदा, एक बार, केनापि, केन धन अपि, केनापि दीर्घ स्वर संधि, केनापि किसी कारण से, केनापि आवश्यक कार्येण, किसी आवश्यक कार्य के द्वारा, तस्य भार्या, तस्य भार्या, किसकी भार्या? राजसिंहस्य, राजसिंह की भार्या अर्थात राजसिंह की पत्नी, बुद्धिमती, बुद्धिमती जो राजसिंह की पत्नी है वह, पुत्रद्वयोपेता, पुत्रद्वयोपेता अर्थात दो पुत्रों के साथ, पितुर्गृहम, पितुः गृहम, पितुर्गृहम यहाँ विसर्ग संधि है। जब हम अलग अलग करेंगे तो पितुः गृहम, पितुः गृहम प्रति चलिता, पिता के घर की ओर चल देती है। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श,
मार्ग यानी रास्ते में, गहन कानने घनघोर जंगल में, सा एकम वह, एकम एक, व्याघ्रम ददर्श बाघ को देखती है। सा व्याघ्रमागच्छन्तम, अलग अलग करते हैं क्या लिखा है, सा व्याघ्रम आगच्छन्तम वह बाघ को आते हुए, दृष्ट्वा देखकर, दृष्ट धातु क्त्वा प्रत्यय, दृष्ट्वा देखकर, धार्ष्ट्यात् धृष्टता पूर्वक अर्थात ठिठाई से, कड़ाई से, पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य दोनों पुत्रों को, चपेटया चाटा मारते हुए, प्रहृत्य मारते हुए, जगाद कहती है। कथम एकैकशो, इसको समझना है, कथम एकैकशो, एक एकशः, कथम एक एकशः, यहाँ कथम और एक दोनों मिल गए, कथम एक और एक एकशः, यहाँ वृद्धि हुई है। कथम एकैकशः, किस प्रकार से तुम दोनों, एकैकशः एक एक करके, व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुतः बाघ को खाने के लिए लड़ाई कर रहे हो। क्या अर्थ हुआ, अर्थ को हमें समझना है। जो बुद्धिमती थी वह अपने पुत्र के साथ जंगल के रास्ते से जा रही थी, और जैसे ही वह जंगल के रास्ते से जा रही थी तो एक बाघ उसके सामने आ जाता है। देखती है वह कि एक बाघ आ रहा है, तो वह अपने पुत्रों को कड़ाई से चाटा मारते हुए कहती है कि अरे कैसे तुम दोनों लड़ाई कर रहे हो बाघ को खाने के लिए। कलहम कथम व्याघ्र भक्षणाय, ध्यान देना है, कथम एकैकशो, किस प्रकार से तुम दोनों, व्याघ्र भक्षणाय बाघ को खाने के लिए लड़ाइयाँ कर रहे हो। अयम एकस्तावद् विभज्य भुज्यताम, अयम एकस्तावद् विभज्य भुज्यताम, यह जो बाघ आ रहा है इस बाघ को आधा आधा दोनों खा लेना, ऐसा कहती है। पश्चाद अन्यो द्वितीयः कश्चिन् लक्ष्यते, क्या लिखा है, पश्चात अन्यो द्वितीयः कश्चिन् लक्ष्यते, अभी ये जो बाघ है इसको तुम दोनों आधा आधा करके खा लेना, और अन्यः द्वितीयः कश्चिन् लक्ष्यते, इसके बाद कोई दूसरा मिलेगा तो देखा जाएगा। कश्चित् लक्ष्यते, कश्चित् धन लक्ष्यते, कश्चित् लक्ष्यते, यहाँ तोरली ताको ला हो जाता है। इति श्रुत्वा, ऐसा श्रुत्वा, श्रु धातु क्त्वा प्रत्ययः, श्रुत्वा यानी सुनकर, ऐसा सुनकर, व्याघ्रमारी काचिद इयम इति मत्वा, व्याघ्रमारी अर्थात बाघ को मारने वाली, काचित, काचित इयम, जब मिला देंगे काचित इयम अर्थात यह जो महिला है, यह महिला बाघ को मारने वाली है। इति मत्वा, मन धातु क्त्वा प्रत्ययः, मत्वा यानी मानकर, अनुमीय मानकर, व्याघ्रो, व्याघ्र अर्थात वह जो बाघ था, भयाकुल चित्तः नष्टः अर्थात भय से आकुल हो गया, भय से विह्वल हो गया, डर गया, और नष्टः अर्थात पलायितः, वहाँ से वह भाग गया। इसके बाद आगे देखते हैं क्या है। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद् व्याघ्रस्य भामिनी, अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात्। ये पाठ में एक श्लोक है, इसका अर्थ हमें समझना है। क्या लिखा है, तो निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद् व्याघ्रस्य भामिनी, सा भामिनी, वह भामिनी अर्थात वह महिला, निज बुद्ध्या व्याघ्रस्य भयात् विमुक्ता, अपनी बुद्धि के द्वारा व्याघ्रस्य बाघ के भय से मुक्त हो गई। अपने बुद्धि का प्रयोग करके वह महिला बाघ के भय से मुक्त हो गई, अर्थात बाघ को अपनी बुद्धि के द्वारा उसने भगा दिया। फिर आगे क्या, नीचे क्या कहता है, अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात्। इसी प्रकार से अन्य लोग भी, अन्य बुद्धिमान लोग भी ऐसे कष्टों से, ऐसे महान कष्टों से मुक्त हो सकते हैं। जब कभी भी हमारा समय ऐसा हो जाता है कि विवेक काम नहीं करता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे समय में भी बुद्धिमान लोग महान भय से अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उस भय को दूर कर देते हैं। इसके बाद समझते हैं क्या हुआ आगे। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा, डर से
डरे हुए व्याघ्रम दृष्ट्वा, बाघ को देखकर, कश्चित् धूर्तः शृगालः, कोई मूर्ख शृगाल, हसन्नाह, हसन हसत हसन्धन आह, हसन्नाह, हसत धन आह, हसन्नाह, हसन हसन हसत नहीं हसन, हसन धन आह, हसन्नाह, हसत यानी हंसते हुआ कहता है, बोलता है। वह अर्थात धूर्त जो शृगाल था वह हंसते हुए कहता है, भवान कुतः भयात् पलायितः, अरे तुम कहाँ से भय से डर से भाग रहे हो, तुम कैसे डर से भाग रहे हो। तो व्याघ्र कहता है, गच्छ गच्छ जम्बुक, अरे जाओ जाओ शृगाल, त्वमपि त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी कहीं गुप्त स्थान में चले जाओ। यतो व्याघ्रमारीति या शास्त्रे श्रूयते, क्योंकि व्याघ्रमारीति, व्याघ्रमारी धन इति व्याघ्रमारीति ऐसा दीर्घ स्वर संधि है। तो बाघ को मारने वाली जो शास्त्र में सुनाई देती है, शास्त्रों में कहा गया है, तयाहम, तया धन अहम, तयाहम दीर्घ स्वर संधि, तया अहम अर्थात उसके द्वारा, अहम मैंने मैं, हंतुम आरब्धः, मैं मारने ही वाला था, मैं मरने ही वाला था, अर्थात उसके द्वारा मैं मारने ही वाला था। परंतु परम गृहीत कर जीवितो, अर्थात उसने मुझे पकड़ ही, गृहीत कर, उसने अपने हाथों से मुझे पकड़ ही लिया था। परंतु जीवितो नष्टः शीघ्रं तदग्रतः, परंतु उसके हाथ से जीवित ही मैं, जल्दी ही उसके सामने से, नष्टः अर्थात पलायितः, उसके सामने से मैं भाग आया, ऐसा बाघ कहता है। श्रृगाल कहता है, व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यन्मानुषादपि विभेषि। श्रृगाल कहता है, व्याघ्र बाघ, त्वया तुम्हारे द्वारा, महत् कौतुकम आवेदितम महान आश्चर्य की बात तुमने कह दी है, यत मानुषात अपि, कि मनुष्य से भी तुम्हें डर लगता है। बाघ कहता है, व्याघ्र कहता है, प्रत्यक्षमेव, प्रत्यक्ष ही मैंने अपनी आँखों के सामने ही, मया सात्मपुत्रौ एकैकशो, ध्यान देना है यहाँ, सा आत्म, यहाँ तो दीर्घ है, सा धन आत्म, सात्म यहाँ दीर्घ स्वर संधि है। फिर आगे है पुत्रौ एकैकशो, पुत्रौ औ को आव आदेश हो जाता है, यहाँ अयादि स्वर संधि है। सा आत्म पुत्रौ, वह अपने दोनों पुत्रों को, एकैकशो एक एक करके, माम अत्तुम मुझको खाने के लिए, कलहाय मानव ने लड़ाई करते हुए दोनों को, चपेटया प्रहरंती दृष्टा, चाटे से मारते हुए मैंने देखा है। क्या कहता है बाघ कि मैंने प्रत्यक्ष देखा है कि वह अपने दोनों पुत्रों को लड़ते हुए, मुझको खाने के लिए, कलहाय मानव लड़ते हुए, चपेट या चाटे से मारते हुए मैंने उसको देखा है। जम्बुकः, श्रृगाल कहता है, स्वामिन, अरे स्वामिन, यत्रास्ते साधूरता तत्र गम्यताम, यत्र आस्ते, जहाँ है सा वह, धूर्ता तत्र गम्यताम, जहाँ वह मूर्ख है वहाँ चलिए। व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपीक्षते यदि, तर्हि त्वया अहम हंतव्यः इति। जम्बूक कहता है, जहाँ वह मूर्खा है वहाँ चलो। व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य, फिर कहता है, अरे बाघ, तव पुनः तत्र गतस्य, जब तुम, तव पुनः तत्र गतस्य, यानी जब तुम फिर से उसके सामने जाओगे, पुनः तत्र गतस्य, फिर से जब उसके सामने जाओगे, सा सम्मुखम अपि ईक्षते, जैसे ही वह तुम्हें अपने सामने देखेगी, यदि, तर्हि त्वया अहम हंतव्यः इति, अर्थात वह तुम्हारे सामने देख ही नहीं पाएगी। तर्हि त्वया अहम हंतव्यः इति,
तो तुम मुझे मार देना। अगर वह तुम्हारे सामने रुकती है तो तुम मुझे मार देना, नहीं तो वह तुम्हारे सामने से ही भाग जाएगी। परंतु यदि वह तुम्हारे सामने रुक जाती है तर्हि त्वया अहम हंतव्यः इति, तो तुम मुझे मार देना, ऐसा जम्बूक कहता है। व्याघ्रः, व्याघ्र कहता है शृगाल, अरे शृगाल, यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेलाप्यवेला स्यात्। अरे शृगाल, अगर तुम मुझे छोड़ करके चले जाओगे तदा वेला अपि, वेला अपि अवेला स्यात्। यहाँ यण स्वर संधि है। वेला धन अपि, यहाँ तो दीर्घ है पहले, वेला धन अपि, वेलापि और वेलाप्यवेला ई के स्थान में या हो जाता है, तो वेलाप्यवेला स्यात् अर्थात अच्छा समय भी बुरा समय हो जाएगा, ऐसा व्याघ्र शृगाल से कहता है। इसके बाद क्या होता है, जम्बूकः, जम्बूक कहता है यदि एवं तर्हि माम निजगले बद्ध्वा चल सत्वरम। शृगाल शृगाल कहता है अगर ऐसा है तो तुम मुझे निज गले बद्ध्वा, अपने गले में बांध लो और फिर चलो। तो मुझे, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं जैसे उसके सामने जाऊंगा तो मैं भाग जाऊंगा, तो तुम मुझे अपने गले में बांध लो, एक रस्सी से बांध लो और जल्दी उसके पास चलो। स व्याघ्रः तथा कृत्वा काननम ययौ, वह बाघ उसी प्रकार से करता है, उसे अपने गले में बांध लेता है और काननम ययौ, जंगल की ओर चलता है। शृगालेन सहितं पुनरायान्तं व्याघ्रम दूरात् दृष्ट्वा, शृगाल के सहितम, शृगालेन सहितम, शृगाल के साथ, पुनः आयान्तम, पुनरायान्तम विसर्ग संधि, फिर से आते हुए, व्याघ्रम बाघ को, दूरात दृष्ट्वा, दूर से ही देख करके, बुद्धिमती चिंतितवती, बुद्धिमती ने सोचा, जम्बुक कृतोत्साहात, जम्बुक कृत उत्साहात, यहाँ गुणस्वर संधि है, अर्थात बुद्धिमती सोचती है, क्या सोचती है कि निश्चित ही इस शृगाल के द्वारा इस व्याघ को उत्साहित किया गया है। कथम मुच्यताम, तो मैं कैसे इससे मुक्त होऊंगी, ऐसा वह बुद्धिमती सोचती है। परंतु प्रत्युत्पन्नमति ही, अर्थात अत्यंत ही कुशाग्र बुद्धिशालिनी, वह अर्थात वह जो बुद्धिमती थी बहुत ही कुशाग्र बुद्धि की थी, सा जम्बुकम आक्षिपंती अंगुल्या, आक्षिपंती अंगुल्या, जब इसको हम अलग अलग कर, जम्बुकम आक्षिपंती, जम्बूक अर्थात शृगाल को आक्षेप करते हुए, अर्थात शृगाल की तरफ बोलते हुए, अंगुल्या अंगुली, अंगुली दिखाते हुए, तर्जन्त्युवाच, तर्जन्ती उवाच, ध्यान देना है, यहाँ समझना है इसको, जम्बुकम आक्षिपंती अंगुल्या, यहाँ यण स्वर संधि हो जाएगी, तो जम्बुकम आक्षिपंत्यंगुल्या तर्जन्त्युवाच, तर्जयंती उवाच, यण स्वर संधि, तर्जयंत्युवाच अर्थात जम्बूक को आक्षेप करते हुए, अंगुली दिखाते हुए, तर्जयंत्युवाच डांटते हुए कहती है, क्या कहती है, रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा, अरे धूर्त त्वया दत्तम, तुम्हारे द्वारा, पुरा नहीं पहले, मुझे 3 बाघ दिए गए थे। वो महिला क्या कहती है, महिला कि अरे धूर्त शृगाल, तुम्हारे द्वारा मुझको इसके पहले 3 बाघ दिए गए थे। विश्वास्य विश्वास्य अद्य एकमानीय कथम यासि वदाधुना, परंतु तुमने मुझे विश्वास दिलाया था कि फिर से मैं 3 बाघ तुम्हें दूंगा, परंतु इस बार तुम केवल एक ही बाघ को लेकर के आ रहे हो। और इसके बाद क्या कहती है, इत्युक्त्वा, इति उक्त्वा, ऐसा, इति धन उक्त्वा, इत्युक्त्वा यणस्वर संधि, ऐसा कह करके, धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा, वह जो बुद्धिमती थी वह तेजी से शृगाल की ओर दौड़ लगा देती है, भयंकर रूप धारण करके उसकी ओर दौड़ने लगती है। व्याघ्रोपि सहसा नष्टः गलबद्ध शृगालकः, ध्यान देना है,
इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा। ऐसा कह करके, ऐसा बोल करके क्या कहती है कि अरे तुमने मुझे पहले 3 बाघ दिए थे और इस बार भी तुमने मुझे यही कहा था कि मैं 3 बाघ लेकर के आऊँगा, परंतु तुम एक ही बाघ को लेकर के आ रहे हो, ये गलत है। और इतना कह करके वह भयंकरा व्याघ्रमारी बाघ को मारने वाली अर्थात जो बुद्धिमती थी वह श्रृगाल की ओर दौड़ लगा देती है। व्याघ्रोपि सहसा नष्टः गलबद्ध शृगालकः। वह बाघ भी गले में बांधे हुए शृगाल के साथ अचानक ही तेज से दौड़ लगा देता है, भाग जाता है। एवं प्रकारेण, इस प्रकार से बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात, वह बुद्धिमती व्याघ्रजात अर्थात बाघ के द्वारा जो उत्पन्न भय था, पुनरपि पुनः अपि विसर्ग संधि ही पुनरपि मुक्ताभवत, मुक्त हो गई। फिर से वह बाघ का जो भय उत्पन्न हुआ था उस भय से वह मुक्त हो जाती है। अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया है, बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। अर्थात बुद्धिर्बलवती, बुद्धि ही बलवती, बुद्धि ही सबसे बलशालिनी है। सर्वकार्येषु सर्वदा तन्वी, हर कार्यों में हमेशा। तन्वी अर्थात यहाँ तन्वी जो शब्द है वह संबोधनांत शब्द है और वह कोमलांगी अर्थात ऐसा तन्वी का अर्थ होता है कोमल अंगों वाली। तुम सुनो, बुद्धि ही सबसे ज़्यादा हर कार्यों में बलशालिनी होती है, बलवान होती है, ऐसा कहा गया है। इस प्रकार से यह कथा समाप्त होती है। बुद्धिर बलवती सदा। आप इस पाठ को अच्छे से समझें। जहां आपको समझ में ना आया हो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी को नमो नमः।